मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा। इसमें मैं बनारस में हूँ। बनारस में काशी है, काशी शिव की नगरी है। तो ऐसे में हम ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में आए हुए हैं, जो कहा जाता है कि चारों तरफ कब्रिस्तान के बीच में यह मंदिर स्थित है। यह वो स्थान है जहाँ पे ओमकारेश्वर महादेव विराजमान है। हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराएंगे और यह जैसा कि अद्वितीय मंदिर है और कहा जाता है कि यह चारों तरफ कब्रिस्तान के बीच में बसा हुआ है। ये मुख्य द्वार है ओमकारेश्वर महादेव मंदिर। हम यहाँ दर्शन करना चाहेंगे और आप जैसा कि देख रहे हैं ये पूरा सीढ़ी चढ़ते हुए जाना है इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए जो है फूल माला का भी वितरण होता रहता है जो है। और यह पहले इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, पहले पूरा ऊंचा टीला की तरह था और अब तो जो सरकारी निधि के द्वारा प्राप्त धन के आधार पे ये इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बच्चे और जवान और बुजुर्ग सभी लोग आराम से इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। यह काशी का पहला ऐसा मंदिर दिखाई दे रहा है जो चारों तरफ कब्रिस्तान के बीच में बसा हुआ है। देखिए ये यहाँ कब्रिस्तान है और ये बहुत ही पुराने ज़माने से चला आ रहा है। पहले जो है जब हम लोग छोटे थे तो इधर चारों तरफ इधर भी जो है कब्रिस्तान का रूप लिया हुआ था, यहाँ भी मुर्दा गाड़े जाते थे जो है। और जैसा कि कहा गया है कि शिव जी जो है हमारे ये भूत पिशाच इनके गण हैं ये सब जो है। तो सच में यहाँ देखने से यही लगता है कि ये अपने गणों के बीच यहाँ विराजमान हैं जो है। ये काशी का बहुत ही अद्वितीय मंदिर है और पहली ऐसी मंदिर है जो कि ये पूरा समझ लीजिए कब्रिस्तान के बीच में विराजमान है। इधर से देखें आप, ये पूरा ये उत्तर तरफ काशी के उत्तर तरफ उच्च शिखर पर विराजमान यह मंदिर ओमकारेश्वर महादेव जी का है। मैं यहाँ पर आए हुए भक्तों से बात करना चाहूँगा। अपना नाम बताएं। हमारा नाम ओम प्रकाश प्रजापति। हमारा यहाँ 5 पुस्त बीत चुका है, हम 6वें पुस्त पे चल रहे हैं। यहाँ हमारे पिताजी दादाजी नहाते थे पोखरे में। इधर पोखरा था जो ये पीछे पूरा नगर निगम वाराणसी विकास भवन इस पे काबिज होकर इसको पाट कर न अपना खुद का तैयार करके कॉलोनी अलाट कर दिया। उस वक्त धर्म के पीछे कोई राजनीति कोई नेता लोग आगे नहीं आते थे। जैसे तैसे ये मंदिर जो बचा है ये भी इसका नाश होने को तय था, मगर योगी सरकार के आते इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जिससे 26,65,77,000 जो लगा इसमें इसका जीर्णोद्धार होकर अब जाके इसका नया स्वरूप पैदा हुआ है। अब इसके आगे वर्तमान सरकार जो है मंदिरों पर विशेष ध्यान दे रही है और इसका जीर्णोद्धार करा रही है। जो गेट देख रहे हो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं है जो यहाँ के पूर्वज लोग ध्यान तो दिए जब तक दिए, फिर उनके बाद जो भी आया जो खरीदा उसको उसके सामने आधा मंदिर का कुआं का हिस्सा अंदर है, आधा बाहर है। ये आधा जैसा कि वो गेट के पास दिखाया जा रहा है, वो गेट दिखाएं, उसी गेट के पास वो जो है वो कुआं है जो है जिसमें जो है वो इसमें लुप्त हो चुका है जो है। ये काशी खंड का पहला खंड है। ओमकारेश्वर जो है ये त्रिशूल का पहला खंड है। आप बताएं, आप किसके बारे में बताएं, आपका शुभ नाम क्या है? ये अक्षय प्रताप से। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से। आप बताएं क्या इसके बारे में बता रहे थे? ये जो शिवजी का जो त्रिशूल है ये उसका पहला हिस्सा है। ये पहला खंड है। इसके बाद बीच में पड़ता है काशी विश्वनाथ, फिर उसके बाद पड़ता है गौरी केदारेश्वर, उसके बाद ये पड़ता है। ये 3 ये मेन है यहाँ का। ये ये है, यही मेन है। ये 3, इसके बाद फिर मार्कंडेश्वर होता है। ये आप देख ही रहे हैं आसपास। धन्यवाद। काम हो रही है। आप काशी प्रांगण पे हैं। आप और कुछ बताना चाहेंगे? आप भी कुछ बोलना बताना चाहेंगे? आपको पता है यहाँ के बारे में? आप तो बता चुके हैं। आपका बहुत बहुत यही कहेंगे सरकार से आने वाले दिनों में इस मंदिर का जीर्णोद्धार एवं और विकास करने के लिए इसका तालाबीकरण करना चाहिए, सुंदरीकरण करना चाहिए, इसको कॉरिडोर में घोषित करना चाहिए, जिससे यहाँ
पर्यटक की अपार संभावना हो आने का, और यहाँ के जो निवासी हैं साड़ी व्यापारी उनका भी कारोबार बढ़े और दुकानदार का भी कुछ बढ़े, और आने वाले जो ड्राइवर हैं लेकर आते जाते हैं उनका भी व्यवहार और व्यापार बढ़े। धन्यवाद आप धन्यवाद। काशी प्रांगण पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का भी यही मांग है कि जिस प्रकार से काशी को जो है विस्तृतकरण किया गया है वैसे इस ओमकारेश्वर का भी विस्तृतकरण होना चाहिए। ऐसे में मैं ये भगवान जी को दिखाना चाहूँगा। यही है ये काशी खंडोक्त देवता ओमकारेश्वर महादेव, जिनकी स्थापना काशी के उत्तर में है। और ये बहुत ही कहा जाता है कि हाँ, इनके बारे में बताएं गुरु जी आप अपने द्वारा जो है। इसके बारे में हम यहाँ के गुरु जी से बात करेंगे। गुरु जी, इस ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में आप बताएं, इसका क्या महत्व है और ये कैसे स्थित है, यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर क्यों है? ये ब्रह्मा की तपस्या से जब उत्पत्ति हुआ आकार उकार मकार का और नाद बिंदु, तब इसका मतलब कि स्वयं प्रकट हुए जी। ये ऊंचाई पर मतलब स्वयंभू लिंग है। क्या बात है जी। ये तो तालाब का ये सब यहाँ पर जब तालाब खनाया होगा, कहाँ था यहाँ पे? ये पीछे था जी। हाँ, तो आकारेश्वर ब्रह्मा स्वरूप, उकार विष्णु, मकारेश्वर शिव स्वरूप, और नाद बिंदु तो काशी खंड में लुप्त लिखा गया है। हाँ, यहाँ पर बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को स्नान करके मच्छोदरी तीर्थ में दर्शन कर लेने से आपके पितृ लोग प्रसन्न होंगे कि कोई हमारे कुल में जन्म लिया जो बाबा ओमकारेश्वर का दर्शन करने के लिए आया, और ये लोगों को मोक्ष मिल जाएगा। जी। आपके दर्शन करने से आपके पितृ लोग को मोक्ष मिल जाएगा। और बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन मच्छोदरी तालाब में सभी नदियाँ विराजमान रहती हैं जी। हाँ जी। सभी तीर्थ विराजमान रहते हैं मच्छोदरी तीर्थ में बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। उस दिन बाबा का विशेष श्रृंगार और बाबा का प्रसाद वितरण होता है, आरती पूजा, भक्त लोग आते हैं। तो यहाँ और क्या बता रहे थे, दर्शन करने से आवागमन से भी मुक्ति हो जाता है मनुष्य लोगों का? हाँ, योनियों से, कई इनका दर्शन कर लेने से हाँ, योनियों से मुक्ति मिल जाती है, योनि में मुक्ति हो जाती है जो है। हाँ। इसीलिए ओमकारेश्वर महादेव का बहुत ही महत्व है जो है। आपका जैसा कि आप काशी प्रांगण पे हैं, आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने चैनल के माध्यम, काशी प्रांगण के माध्यम से हम यहाँ के सारे आए हुए तीर्थयात्रियों से सबसे निवेदन करेंगे कि आप आएँ और ओमकारेश्वर महादेव में अवश्य दर्शन करें। और ओमकारेश्वर महादेव क्षेत्र जो आज मच्छोदरी कहा जाता है, पहले इसे मत्स्योदरी के नाम, मत्स्योदरी तीर्थ के नाम से जाना जाता था। आज मैं यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर में आया हुआ हूँ और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, सेवैत हैं, प्रबंधक हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि यहाँ ओमकारेश्वर के अलावा और भी ज्योतिर्लिंग है जो काशी खंड में आती है। मैं आप ही के मुखारबिंद से सुनना चाहूँगा। गुरुजी, आप अपना नाम बताएं। शिवदत्त पांडे जी। आप यहाँ से, आप इस मंदिर में कब से यहाँ पे हैं? हम बचपन से ही यहाँ पर हैं। हमारे पिताजी रहते थे जी। 1951 में पिताजी हमारे जो है यहाँ पर, क्या नाम था पिताजी का? रमापति पांडे जी। वो भवानी शंकर पंडा जी के जो है द्वारा यहाँ पर महादेव पंडा उनके बड़े भाई थे, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर रखे गए थे पुजारी, और तब से आज तक हमारा परिवार यहाँ पर विराजमान है, चला रहा है, जो है सेवा करते हुए चला आ रहा है। ये क्षेत्र ओमकारेश्वर महादेव के नाम से जाना जा रहा है। ये किस मोहल्ले में स्थित है और इसका पता क्या है? ये ओमकारेश्वर महादेव काशी के 3 खंड में खंड पीठ है जी। प्रथम जो है जो ओमकार खंड है, द्वितीय जो भगवान विश्वनाथ जी हैं जो विश्वेश्वर के नाम से मालूम है, तीसरा जो है केदारेश्वर खंड है। ये 3 खंड काशी है। काशी जो है पहले एक थी, काशी एक पहले थी, मगर जब 12 अवतार में भगवान इसको पृथ्वी को जब समुद्र में डुबो दिया था, तो समुद्र डुबो पृथ्वी जाने की वजह से भगवान त्रिशूल पर काशी को रख लिया। जब विष्णु भगवान 12 रूप धारण करके आए पृथ्वी को लेकर के, तो ये काशी उतार करके जब रख दी गई तो ये 3 खंड पर 3 पर्वत हो गया, जिसमें ओमकार पर खंड पर्वत, दूसरा मध्य में भगवान विश्वनाथ खंड पर्वत, और तीसरा जो है केदारेश्वर खंड पर्वत हो गया। ये 3 खंड पर्वत जो है यहाँ काशी के 3 भाग में बढ़ गया। तो प्रथम जो सो ओमकार खंड है, द्वितीय विश्वनाथ खंड है, और तृतीय जो सो केदारेश्वर खंड है।
ये इस तरह से ये काशी के 3 खंड हैं। ओमकार तो यहाँ हो गया। हाँ। और केदारेश्वर कहाँ है? केदारेश्वर सोनारपुरा, अच्छा अच्छा। वो सोनारपुरा से लेकर के सूरटंकेश्वर तक जो है सो केदारेश्वर खंड है। और ये विश्वनाथ जी जो है कि सोनारपुरा से लेकर के महमूरगंज, ये आपको कैंट टूर्नामेंट होते हुए ये सब क्षेत्र जो है पूरा मैदागिन होते हुए ये सब विश्वनाथ खंड है, विशेश्वर खंड है, जो विशेषरगंज तक माना जाता है। तो ये ओमकारेश्वर महादेव मंदिर जो है, ओमकारेश्वर महादेव जो है ये आपके इस उत्तर साइड में जी, मछोदरी से उत्तर साइड में ये ओमकारेश्वर महादेव है जी, जो कि सारनाथ मोहिया पंचकोशी परिक्रमा का ये शिखर है। जो पंचकोशी परिक्रमा का जो है, काशी की जो पंचकोशी परिक्रमा का है ये शिखर है। ये काशी का उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। इससे इसका परिणाम यह है कि काशी खंड में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने जब 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या किया तो सातों पाताल को फोड़ करके ज्योति निकली। तो उस ज्योति के अंतःकरण में भगवान ब्रह्मा ने पहले अपने आप को देखा। वो ब्रह्म की नाई जो ऐसे आकार स्वरूप भगवान वो आकार है। वो कब्रस्तान के ऊपर जो टिले पर विराजमान है वो ओंकार है, ओंकार हो गए, जिसको ओंकारेश्वर के नाम से ही लोग प्रख्यात किए हैं। वो विष्णु स्वरूप ओंकार है। और जहाँ पर आप विराजमान हैं, खड़े हैं, ये जो है से मकारेश्वर है, जो शिव स्वरूप भगवान, जहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं ये शिव स्वरूप भगवान और मकारेश्वर है। इस तरह से ये 3 रूप प्रत्यक्ष है। नाद और बिंदु लुप्त है। ओमकार का जो पंचाक्षरी मंत्र है, आकार उकार मकार नाद और बिंदु पंचायतन मंदिर ओमकारेश्वर कहा गया। तो जैसे शरीर के 3 भाग हैं, ये ब्रह्मांड उधर और नीचे का धड़, ये 3 है। तो 3 प्रत्यक्ष दिखाई देता है और जो हम बोल रहे हैं वो दिखाई नहीं देता है। जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे प्रणव, वो दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से नाद बिंदु को लुप्त लिखा गया है, समझे। काशी खंड में लिखा गया कि जिसने ओमकारेश्वर का दर्शन कर लिया वो ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का दर्शन कर लिया। इसमें ब्रह्मांड में का मतलब है कि नदी, नाला, तालाब, जो भी प्राकृतिक की जो बनाई हुई चीज़ है, ये सब जो सो ओमकार से ही है। और ये शरीर भी जो सो ओमकार के ही पंच तत्व से बनी हुई है। ये शरीर के मर जाने के बाद शरीर के मस्तक को उत्तर की दिशा में कर दिया जाता है और दक्षिण के तरफ जो सो पैर को कर दिया जाए। इसका मेन उद्देश्य है कि ये ओमकारेश्वर जो सो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड की तरफ तो कोई जाएगा नहीं, जाएगा देवलोक। तो देवलोक जाने के लिए आपको दक्षिण दिशा में देवलोक है और ये ब्रह्मांड जो उत्तर दिशा में ब्रह्मांड है। इसी से ये जो है ओमकारेश्वर को कहा गया है। काशी खंड में लिखा गया जिसने ओमकारेश्वर का दर्शन कर करके कई अन्यत्र जा करके भी मृत्यु उसकी होती है, तो वो कभी माँ की जननी में आने का कष्ट नहीं करता, आवागमन से मुक्त हो जाता है। ऐसा काशी खंड हो गया। अच्छा, ये ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर जो है, इनके चारों तरफ कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान मसान है, इसका क्या रहस्य है? देखिए, मसान तो हर जगह पर है। केदारेश्वर के पास भी मसान है। हरिचंद घाट केदारेश्वर के पास मसान है। मणिकर्णिका भगवान विश्वनाथ के साथ मकान है, शमशान है। यहाँ पर जो है कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के रूप में मसान है। तो ये तो मसान के पर ही विराजमान है ही है, समझे। और रह गया कि ये ज़मीन जो है औरंगजेब ने जब तोड़ा था, वो कब्रिस्तान वाली, हाँ, जब मंदिर जब औरंगजेब ने तोड़ा है तो इस ज़मीन को जो सो मुसलमानों को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद से ये जो सो कब्रिस्तान के रूप में सब विराजमान हो गए।
तो ये जो काशी खंडोक्त में आता है तो ये इस पर सरकार की निगाह है इस मंदिर पर कि इसके बारे में आप कैसे इसका सेवक के रूप में कैसे विराजित हैं? सरकार से क्या सहयोग मिलता है इसमें? हमें सरकार से कोई सहयोग नहीं है जी। इस मंदिर के बारे के माध्यम में, चाहे मकारेश्वर हो चाहे अकारेश्वर हो या मकारेश्वर हो चाहे उकारेश्वर हो। उकारेश्वर में अभी कुछ वर्ष पहले 2019 के पास जो है उस मंदिर का निर्माण कुछ नीलकंठ तिवारी और कमिश्नर कौशल राज शर्मा जी के डीएम कौशल राज शर्मा जी के सहयोग से और नीलकंठ तिवारी के प्रयास के द्वारा जो है ये मंदिर का निर्माण जो हुआ है 30 लाख रुपया लगा करके उनका कराया गया है, जिसमें वो टीन शेड और सीढ़ी और ये सब बना है। कुछ सड़क का निर्माण भी मुसलमानों से समझौता करके ये सड़क का भी निर्माण कराया गया। ये और इसके बाद कोई भी यहाँ पर न यात्रियों का आवागमन है और न कोई कुछ है। फिर भी किसी तरह से प्रभु जानकारी के अभाव में भी मतलब हम भले काशीवासी हैं, तीर्थ यात्रा में ये काशी खंडोक्त में है, इसका उतना ढंग से अभी जो प्रचार प्रसार इसका कोई विशेष प्रचार प्रसार नहीं हुआ है और न यात्रियों का यहाँ कोई विशेष आवागमन। वार्षिक श्रृंगार कब होता है ये बताइए? वार्षिक श्रृंगार यहाँ पर 4 होता है जी। एक तो सावन के 4 सोमवार होते हैं जी जी, जिसमें 4 सोमवार को बाबा का तीनों जगह पर श्रृंगार किया जाता है। जी। मांग पब्लिक से मांग करके या जो भी यहाँ आते हैं उनको जो चढ़ावा देते हैं उनसे कुछ उनसे सहयोग लेकर के किया जाता है। दूसरा शिवरात्रि होती है। तीसरा बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को बाबा का विशेष महत्व है, जहाँ कि इसको प्रगट के रूप में मनाया जाता है, उस दिन होता है। चौथा जो है यहाँ पर अगहन के शुक्ल चतुर्दशी को बाबा का अन्नकूट का श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है। और ये चारों मंदिर का ऐसे श्रृंगार ऐसे ही होता है? तीनों का, चारों गाने तीनों और आकारेश्वर महादेव। तो इसके बगल में अब जो क्या है आकारेश्वर महादेव जी हैं, वो पीपल के वृक्ष के नीचे जो सो आकारेश्वर है, जिनका प्रबंध देख रेख आप ही करते? देखिए तीनों जगह का देख रेख मेरे ही जिम्मे है, मैं ही करता हूँ। मोहल्ले के कुछ लोगों से मेरा विवाद भी चलता है, मुकदमाबाजी भी होती है, जिसमें मंदिर को लेकर करके जो भी होता है चल रहा है, कचहरी में कोर्ट कचहरी हो रहा है, प्रभु जो कानूनी प्रक्रिया जो चल रहा है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे आप आकारेश्वर महादेव का भी दर्शन जरूर करा दें हमें। काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं, आपने ये ओमकारेश्वर महादेव और मकारेश्वर और आकारेश्वर महादेव के बारे में इतनी अच्छी जानकारी बताई, जो कि यहाँ के काशी के लोग बहुत से अनभिज्ञ भी हैं और बाहर से आने वाले तीर्थयात्री भी शायद नहीं जानते होंगे, और जो जान रहे हैं वो आते हैं। और अगर हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तीर्थयात्रियों से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप बनारस में आ रहे हैं, काशी में आए हैं, तो ये ओमकारेश्वर मछोदरी पे स्थित जो कोयला बाजार के पास है, आप जरूर आएँ और यहाँ दर्शन करें। एक मंदिर में आने से आपको 3 मंदिर का दर्शन प्राप्त हो जाता है, और कहा जाता है कि अगर एक बार आप ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन कर लेते हैं तो आपको ब्रह्मांड में किसी शिवलिंग की दर्शन की जरूरत नहीं है, और आप आवागमन के जो प्रक्रिया है इससे आप मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपका काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे बड़ा बड़ा स्वागत है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। लग रहा है आकारेश्वर मंदिर आने का मार्ग है, जो काशी खंडोक्त मंदिर है, ये पूरा परिसर है। ये मैं रुद्रनाथ मिश्रा, मैं इस समय ओंकारेश्वर महादेव में हूँ, और ओंकारेश्वर महादेव 3 शिवलिंग से बना हुआ है, ओंकारेश्वर, आकारेश्वर और ओंकारेश्वर। तो ये आकारेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो कि यहाँ स्थित है। मैं यहाँ पे जो स्थित पुजारी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। इसी के दौरान यहाँ आए हुए जो कुछ बाहर के तीर्थ यात्री हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। भाई साहब, आप अपना नाम बताएं।
कृष्णा राव। कहाँ से हैं आप? आया गुंटूर से आया। गुंटूर से आए हुए हैं। ये कौन सा मंदिर में आप आए हुए हैं जो बना हुआ है ये मंदिर? वो आकारेश्वर महादेव। ये ओमकारेश्वर महादेव के बगल में जो है आकारेश्वर महादेव है। ओके। ये काशी खंडों के देवता है जो है। इसमें इनके दर्शन करने से लाभ ऐसा कुछ क्या आपके समझ में आ रहा है कि दर्शन करने से काशी में शिव जी के क्या लाभ है? पावरफुल लिंग, मतलब ये बहुत शक्तिशाली हैं, मतलब पावर वाले हैं भगवान है। के दर्शन करने से आत्मसंतोष। अच्छा है दर्शन। वो काशी विश्वेश्वर मंदिर। ये और कौन कौन मंदिर में आप दर्शन किए? आप अपना नाम हम यहाँ के लोकल हैं। अच्छा आप यहाँ के हैं। हम ड्राइवर हैं। अच्छा कौन कौन मंदिर में दर्शन कराएंगे आप इनको? अभी ये ओमकारेश्वर हो गया, आकारा मकारा हो गया, ओमकारा हो गया। अब इनको लेके जाएंगे लोलारक कुंड। अच्छा लोलारक कुंड 80 पे जो है वहाँ ले जाएंगे। इनको कराने के बाद आश्रम में ड्रॉप करेंगे। आप क्या क्या इनको समझाते हैं जो है काशी के बारे में? ये क्या ये लोग बोलते हैं क्या मंदिर देखना है। जी सूर्य आदित्य भैया, 12 ज्योतिर्लिंग भैया, अष्टभैरव भैया, 9 दुर्गा भैया, इनको हम लोग दिखाते हैं। आपका शुभ नाम? सुनील केसरी है। अच्छा जो है आप गाइड के रूप में हैं। ये यहाँ के दर्शनार्थियों को मदद करते हैं दर्शन कराने में जो है और पूरा सहयोग करते हैं। और आपका गुरुजी अपना नाम बताएं? अक्षय पांडे। अक्षय पांडे, आप यहाँ के सेवा? हाँ, सेवा पूजा। हाँ। ये कौन सा मंदिर है? ये अकारेश्वर है, ऊपर वाला जो पहाड़ पर है उकारेश्वर, बीच में मकारेश्वर। तीनों करने से लाभ क्या है? इनका दर्शन कर लेने से आपके पितृ लोग प्रसन्न होंगे कि कोई हमारे कुल में जन्म लिया। जी हमारे कुल में कोई जन्म लिया जो ओमकारेश्वर का दर्शन करने के लिए आया। ऐसा लिखा है काशी खंड में। इन बताएं मैम। वेंकट सुब्बम्मा। आप भी वहीं से हैं? बाहर से? कहाँ से? गुंटूर। आंध्रा से हैं जो है। प्रकाशम जिला। काशी में आप कब से आई हैं? कब से आई हैं यहाँ पे? When you come to काशी? काशी ఇక్కడ తెలుగు। काशी में कब आया? धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। नेम सत्यावती। अच्छा और आप? शैलजा। थैंक यू। काशी में आप लोग का स्वागत है। आप ऐसे ही आते रहें और काशी में शिव जी का जो है दर्शन करें। बहुत स्वागत है। जी अच्छा लगा काशी में जो है। और आपके गाइड हैं, इन लोगों से कोई शिकायत वगैरह है आपका? अच्छा है। अच्छा से दर्शन कराते हैं यहाँ के काशी जी में। ये गाइड लोग हैं, ऑटो वाले हैं, ये लोग का बड़ा सहयोग रहता है। इनसे कोई शिकायत नहीं का मौका मिलता है। मैं आकारेश्वर सुन करें। मैं रुद्रनाथ मिश्रा। मैं इस समय आकारेश्वर महादेव में हूँ। यहाँ के गुरुजी बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा थोड़ा। आप गुरुजी यहाँ से जो है कब से यहाँ सेवा करते आ रहे हैं? जो हमारे दादा बहुत दिन से हैं, मतलब बचपन से, मतलब हमारे दादा 20 साल के थे तभी से यहाँ काशी में आए हैं। हाँ, ओमकारेश्वर मंदिर हमारे दादा यहाँ पर 1951 में आए हैं काशी में। हाँ, उसके बाद यहाँ पर आए भवानी शंकर पंडा, महादेव पंडा, उन लोग यहाँ पर उनको रखे पुजारी नियुक्त किए। उसी समय से हमारे पिताजी यहाँ पर 3 साल के थे उम्र, तभी से आए हैं। तभी से यहाँ? हाँ, आजमगढ़ से, चिड़ियाकोट से। ये कौन से ये शिवलिंग है? ये अकारेश्वर है। ब्रह्मा ने तपस्या किया तो पहला उत्पत्ति अकार ब्रह्मा स्वरूप में, उसके बाद उनका दृष्टि ऊपर उकार, फिर मकार में ध्यान दिए। नाद बिंदु लाश हो गया, खत्म। अकार उकार मकार नाद बिंदु खत्म हो गया। 1982 में एक कूप था, उसमें दर्शन होता था। 6 महीना जल पीने से ना कन्या दर्शन देती। उस मंदिर से उत्तर साइड में, ऊपर जो सीढ़ी उतर रहे हैं उसके उत्तर साइड में। हाँ, अब बंद हो गया, मकान बन गया ना, बिल्डिंग। हाँ। आप ऐसा कोई एक मंत्र बताएं जो आकारेश्वर महादेव को प्रिय हो। कोई एक मंत्र बोले जो है। ओमकारेश्वर मतलब भगवान शंकर का ध्यान कर, कोई भी एक ऐसा श्लोक बोले। इनका ध्यान करने का मंत्र है। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनम चारु चंद्रावतम संरत्ना कल्पो जलांगम परसभीतम प्रसन्नम पद्मासीनम समस्तातम विश्वाद निखिल भय पंचभक्त्रम त्रिनेत्रम भगवते सांब सदा शिवाय नमः। ध्यानाम ते नमः। ओम नमः शिवाय। आपका जैसा कि आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं आप जो है। और बताइए यहाँ कितने बाहर के कौन कौन दर्शनार्थी और भी कहाँ से? यहाँ विदेशों से भी आते हैं, अमेरिका, रसिया, लंदन, खोजते हुए मलेशिया। और लोकल के लोग कितने आते हैं? लोकल तो यहाँ बहुत कम आते हैं, अब हाईलाइट हो रहा है तो थोड़ा आ रहे हैं इधर उधर से खोजते हुए। दुर्गा को कब करते हैं? वार्षिक श्रृंगार तो इनका सावन में भी होता है, महाशिवरात्रि पर होता है, और इनका भंडारा मार्गशीर्ष महीने में होता है, कार्तिक पूर्णिमा, ये सब हमेशा होता रहता है बाबा का श्रृंगार। धन्यवाद। आप हमारे काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने आकारेश्वर महादेव के बारे में इतना बताया, ओमकारेश्वर महादेव के बारे में बताया, और आपका ये प्रसाद खा रहे हैं बाबा के। हर हर महादेव महादेव।
शंभू काशी ओमकारेश्वर की जय। ओम नमः शिवाय महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।